भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई से नगर पंचायत पागबड़ा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हाजी तबारक हुसैन द्वारा अजीजी मार्केट पर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची किसान नेता एवं कांग्रेस की प्रवक्ता पूनम पंडित और जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद का हाजी तबारक हुसैन की टीम द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ करने के बाद उनके द्वारा मंच को साझा किया गया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा गया। मंच के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि पागबड़ा में अगर कोई पागबड़ा के मुस्तकबिल की बात करता है तो उस शख्सियत का नाम तबारक हुसैन है। हाजी तबारक हुसैन ने गरीबों की, जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद की है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पागबड़ा के आवाम के साथ काम किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया, संभवतः हम यहाँ से जीत के जाएंगे। हालात जो है इस देश के, इस प्रदेश के और इस जिले के, वो आप लोगों से खूब वाकिफ होंगे आप लोग। मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का है। मैं 40 साल से इंदिरा जी के समय से 1980 से आज तक कभी कांग्रेस के पद से नहीं हटा हूं, ना कांग्रेस कभी छोड़ी। बुरा दौर भी आया और आज माशाल्लाह से अब अच्छा दौर भी है। कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, कांग्रेस में हमेशा रहा हूं। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो देश की स्थिति है, कभी मेरे बुजुर्गों ने देखा होगा या वो बुजुर्ग नहीं रहे कि हिटलर शाही जिस तरीके से हो गई है कि समझ में नहीं आता किस दौर में जा रहा है ये हिंदुस्तान। ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये शुरुआत है, आपकी शुरुआत है। आप अब भी अगर नहीं समझे तो ये शुरुआत है। अगर आप यहां से कांग्रेस का एक कैंडिडेट जिता के देंगे तो वो कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होगा। हमारी पूनम पंडित जी ने अपना समय निकाला, 2 दिन से मुरादाबाद आई हुई हैं। इसके बाद राज बब्बर साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सभी एक एक करके आ रहे हैं। ये शायद 2-3 दिन में सलमान खुर्शीद साहब एक प्रोग्राम और यहाँ पागबड़े लगाया जाएगा। साथियों, और मैंने पागबड़े का विकास भी किया, जो मेरा साइलेंट विकास था। मैं हाजी तबारक साहब के लिए ये बताना चाहूँगा, ये विकास पुरुष है। जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूँ लॉकडाउन से लेकर अब तक पागबड़े की आबादी लगभग 1 लाख है और टोटल यहाँ का बोर्ड जो है लगभग 37,000 बोर्ड है। और मैं आपको बताऊँ, लॉकडाउन से लेकर अब तक जितने हाजी तबारक साहब ने यहाँ लोगों की मदद करी है, उसमें से 50% भी लोग यहाँ नहीं है। मुझे इसके बात का खेद है। शायद इस वजह से ना हो कि चेहरा ना दिखाएं और वोट तो हम तबारक साहब को ही देंगे। चलो, इस बात के लिए हम इस बात को ख़त्म करते हैं। बहरहाल मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होगी और इस बात के लिए आपने उनको भरता भी होगा। कार्यक्रम के अंत में किसान नेता एवं कांग्रेस की प्रवक्ता पूनम पंडित ने मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। और भारत की समस्त जनता के वोटों से सरकार बनी है। ये राजतंत्र से नहीं चलता है, ये तानाशाह से नहीं चलता है। ये मौजूदा प्रधानमंत्री है, उनकी घुड़कियों से ये देश नहीं चलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। डर किस बात का है, भय किस बात का है? आपको समझ नहीं आता कि आप लोकतंत्र देश में है। यहाँ पर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। संविधान में सर्वधर्म, बिना किसी लिंग भेद के सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव के आंदोलन करने का अधिकार है। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उस बात को करने का अधिकार है। ये बात आपको सबसे पहले स्वीकार लेनी चाहिए। आप पहले मन से मजबूत हो जाइए, क्योंकि आप जो गलतियां कर देते हैं ना, उस गलती का पछतावा हम जैसे लोगों को भी बहुत भुगतना पड़ता है। 2022 के चुनाव में आपने जो गलती की है ना, तो वो सुधर सकती है कि हम 27 तक ना भोगे। आप शुरुआत कीजिए अपने जिले मुरादाबाद से, अपने कस्बे से, पगवाड़ा से शुरुआत कीजिए इसकी कि हाँ, हमने गलती की है, हम उसको सुधारेंगे। क्योंकि गलती मानने वाला कोई छोटा नहीं होता। सतपाल मलिक जी अपनी गलती मान रहे हैं। पुलवामा में चिल्ला चिल्ला करके शहीदों की शहादत पर तांडव करके 19 में सरकार बनाई थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने। और आज उसी मुद्दे को उठाने वाले सतपाल मलिक जी, उनको मीडिया में इतना सा भी स्पेस नहीं दिया जा रहा है। तो फांसी से तक नहीं डरे जब अंग्रेजों ने जलियांवाला जैसा कांड करके
शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर झुला करके तब आप कह रहे हमारे बुजुर्ग नहीं डरे थे, तो इनकी तो क्या हैसियत है, इनके पूर्वजों की भी औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान की जनता के खून के सामने वो टिक सके, तो इनकी क्या औकात है। आप इनका इतिहास उठा करके देख लेना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे जितने भी आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश को आंदोलन कर करके आजाद कराया है, इनकी किसी की औकात नहीं थी उनके सामने खड़ा होने की, तो इनकी तो क्या औकात होगी, क्योंकि ये भाजपा का शासन नहीं है, ये हमारी जनता और संविधान उनका ये शासन है। ये संविधान से देश चलता है, ये इनके तानाशाह से नहीं चलेगा। ये आप जिस इस मौके पर जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, माइनॉरिटी के अध्यक्ष अफजल साबरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार सैफी, बब्बू भाई, रिजवान अहमद, मोहम्मद आरिफ सहित सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे।